मम्मी जी, एक बात पूछूं मैं आपसे। हाँ हाँ, पूछना। मम्मी जी, मैं जब भी आपको मायके जाने के लिए पूछती हूँ तो आप कभी भी मुझे मना नहीं करते हो, हर बार हाँ बोलते हो। और बाकी सब सास तो कैसी है, बहुत आनाकानी करते, नहीं जाने देती जल्दी से बहुओं को, लेकिन आप तो उनके जैसे नहीं हो। आप मुझे कभी भी मना नहीं करती हो। बहू, जिस घर में हमने बचपन बिताया होता है उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। और पता है, जब मेरी शादी हुई थी तब तो मैं अकेली रहती थी, तो मैं जा भी नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे बाद घर का काम कौन करेगा और घर का ध्यान कौन रखेगा, सोच सोच के। और हमारे ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं था, और अगर मायके की याद आती तो वो कोने में दो आंसू बैठ के हम लोग बहा लेते थे। लेकिन मुझे मायके जाने नहीं मिलता था। बरसों हो गए मायके छोड़े हुए, बरसों हो गए नई दुनिया बसा के, फिर भी वो पियर के दिन याद आते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है, लेकिन जब भी मुझे याद आती है पियर की तो मैं उसके ख्यालों में ही खो जाती हूँ। कुछ पुरानी यादें अभी भी मेरे मन में बसाई हुई है। अभी भी मुझे याद आती है मेरे वही मायके की यादें। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ हाँ बहू, किधर गुम हो गए आप? बात करते करते कौन सी दुनिया में गुम हो गए? आप क्या सोच रही हो? अरे मैं तो वही सोच रही हूँ कि मायके को अपने से दूर करके पराए घर को अपना बनाना ये कोई इजी काम नहीं है। एक औरत ही ये कर सकती है। वो बात तो आपकी सच है, हाँ? इसीलिए मैं तुझे कभी मना नहीं करती हूँ पियर जाने के लिए। मुझे इतने साल हो गए शादी को, फिर भी मुझे मेरे मायके की याद आती है। और तुझे तो सिर्फ 2 साल हुए आते, तो तुझे तो याद आती ही होगी ना। मम्मी जी, आप मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। एक औरत ही औरत को समझ सकती है।